दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे गलत वसीयत को कोर्ट से हम खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और ये टेस्टेटर यानी वसीयत लिखने वाले की मृत्यु के बाद ही एग्जीक्यूट की जाती है। अब जब ये वसीयत एग्जीक्यूट होती है और जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उन लोगों को अगर लगता है कि यह वसीयत गलत है या सस्पिशियस है, टेस्टेटर की सहमति के बिना बनी है, तब आप इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें पहले ये देखना होगा कि वसीयत रजिस्टर्ड है या फिर नोटराइज्ड, क्योंकि अगर वसीयत नोटराइज्ड कराया गया है तो इसमें हमें ये ग्राउंड ले सकते हैं कि इस वसीयत को गुपचुप तरीके से या फर्जी तरीके से बनाया गया है और नोटराइज्ड कराया गया है, क्योंकि नोटरी बिना किसी चीज को अच्छे से वेरीफाई किए नोटराइज्ड कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो उसमें वसीयत स्टाम्प पेपर पर होगी तथा इसमें रजिस्ट्रार के सामने टेस्टेटर का स्टेटमेंट भी होता है तथा गवाह भी फिजिकली प्रेजेंट होकर साइन करते हैं। इसी वजह से नोटराइज्ड वसीयत में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए आप इसे चैलेंज करके रिजेक्ट करवा सकते हैं। अब इसमें हम यह भी देख सकते हैं कि वसीयत टाइप की हुई है या फिर हैंड रिटन है। अगर हाथ से लिखा हुआ है तो टेस्टेटर की हैंडराइटिंग से इसका मिलान करा सकते हैं और अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा है तो उसका बयान कराया जाएगा और इसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी। इसमें एक पॉइंट हम ये भी ले सकते हैं कि अगर वसीयत रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्री के समय वसीयत का जो बेनिफिशियरी है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में टेस्टेटर के साथ में था, तो इसमें हम ये ग्राउंड ले सकते हैं कि बेनिफिशियरी ने टेस्टेटर पर दबाव डालकर यह वसीयत बनाई, क्योंकि बेनिफिशियरी का प्रेजेंस ही अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखाता है। तो यह एक बहुत अच्छा ग्राउंड है वसीयत को रिजेक्ट कराने का, अगर आप बेनिफिशियरी के प्रेजेंस को प्रूव कर पाते हैं तो। इसमें एक पॉइंट यह भी है कि वसीयत बनाते वक्त टेस्टेटर की दिमागी स्थिति कैसी थी। अगर टेस्टेटर की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी और उसे उस स्थिति में वसीयत बनवाई गई, तब इस ग्राउंड में भी वसीयत को रिजेक्ट करा सकते हैं। अगर टेस्टेटर के साइन या थंब इम्प्रेशन पे कुछ डाउट है तो वसीयत में किए हुए साइन या थंब इम्प्रेशन को उसके ऑथेंटिकेटेड साइन से मैच करवाया जा सकता है, जैसे कि बैंक के साइन के साथ या उसके आईडी प्रूफ के साइन के साथ मैच करा के देख सकते हैं। ये सब आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से ही करवाएं, क्योंकि बाद में उसका भी स्टेटमेंट को कोर्ट में रिकॉर्ड कराया जाएगा। अगर वसीयत बैलेंस तरीके से नहीं बनाई गई है, जैसे कि टेस्टेटर के 3 बेटे हैं और 2 बेटों को प्रॉपर्टी मिली है और एक को बेदखल कर दिया गया है, तो इस स्थिति में भी हम ये साबित कर सकते हैं कि टेस्टेटर के पास कोई ऐसा रीजन नहीं था कि जिस वजह से वो तीसरे बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे, क्योंकि इसमें कोर्ट देखेगा कि बेटों का टेस्टेटर से कैसा संबंध था और इस पॉइंट के आधार पर ही इस विल को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी वसीयत में 2 गवाहों के हस्ताक्षर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे इसकी ऑथेंटिसिटी मजबूत होती है। जब वसीयत कोर्ट में चैलेंज होती है तो गवाहों को बुलाया जाता है, अगर वह जिंदा है तो वहां हम उनसे ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि वसीयत पर जब आपने साइन किया तो क्या उस पर टेस्टेटर के साइन पहले से थे या फिर आपके सामने किया। क्या वसीयत को टेस्टेटर को पढ़कर सुनाया गया। जब वसीयत पर टेस्टेटर ने साइन किया उसकी मनोस्थिति कैसी थी। अगर दोनों गवाहों के बयानों में डिफरेंस आता है तो इसमें सस्पिशियस डाउट क्रिएट होता है, जिससे इस वसीयत को खारिज कराने में आसानी होगी। इसलिए गवाहों को हमेशा अलग अलग डेट पे बुलाना चाहिए, जिससे एक गवाह दूसरे का बयान ना सुन सके और ना ही पढ़ सके। इसमें उस वकील का भी बयान कराया जा सकता है जिसने उस वसीयत को आइडेंटिफाई किया है। इसमें हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या वसीयतकर्ता की आखिरी वसीयत थी या फिर उसने इसके बाद भी वसीयत बनाई, क्योंकि किसी भी स्थिति में आखिरी वसीयत को ही मान्यता मिलेगी। तो दोस्तों ये था एक वसीयत के ऊपर वीडियो कि अगर वसीयत को सस्पिशियस तरीके से बनाया गया है तो इसे आप कैसे रिजेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।